एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड सम में कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी। कहीं पर ए दे रखा होगा, कहीं पर डी रखा होगा, कहीं पर ए एन दे रखा होगा। कभी बार पूछ लिया जाएगा एन पता कीजिए, कहीं बार पूछ लिया जाएगा एस एन पता कीजिए, कहीं बार ए, कहीं बार डी, कहीं बार कुछ और, कुछ भी इधर उधर का पूछ सकते हैं। तो ऐसे सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत आते हैं। जिन स्टूडेंट ने कुछ लंबी सोच रखी है वो इन सभी सम को एग्ज़ाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए ज़रूर सीखें। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो चैनल NPR स्टडी अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। ये जो फर्स्ट सम है इसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन होता है वो लिख लीजिए। ए हमारे पास गिवन है 5, डी हमें मालूम है दे रखा है 3 है, ए एन जो है वो हमारे पास 50 है। पता करने के लिए बोला गया है एन एंड एस एन। एस एन का तो हमारे पास फॉर्मूला है ही है, वो क्या है? एस एन सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। इसके लिए n चाहिए तो सबसे पहले n निकालना होगा, मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो n हम कैसे निकाल सकते हैं? nth टर्म फॉर्मूले से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। इसमें फिल करके सभी वैल्यू को हम n निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर आपको एक बात क्लियर कर लेनी है कि जब भी किसी भी सम में n निकालने के लिए बोला जाए, n निकालने के लिए, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, nth टर्म फॉर्मूला। होगी बात क्लियर में? पक्की दिमाग में बिठा लो इस बात को स्टूडेंट। आप n निकालने के लिए आपको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो अभी हमने इस सम में n को पता करना है, बोला ही गया है, तो ये इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सभी वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें। ए एन गिवन है 50 इज इक्वल टू ए 5 प्लस n माइनस 1d 3। तो सॉल्व करें, 5 को इधर शिफ्ट कर दें तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको आगे लिख लें 3n माइनस 1। ऐसे हो गया। ये बना 45 इज इक्वल टू 3n माइनस 1। इसको नीचे ले जाएं, 45 बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको अब काट लीजिए, ये बना 15। सो ये है 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 को उधर शिफ्ट करें, प्लस का हो गया। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16 आ गई। तो चलिए एक जो बोला गया था वो तो हमने निकाल ही लिया। अब हमने निकालना है एस एन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या है ये मैंने लिख रखा है। अब इस फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूँ समझाने के लिए। एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस 1d। ये अब दो तरीक़ों से ये फॉर्मूला लगता है। एक तो यहाँ पर सभी जगह n को फिल कर दें, d को फिल कर दें, मतलब सभी वैल्यू को यहाँ पर फिल कर दें आंसर, तभी भी वही आएगा जो हम अल्टरनेट मेथड से करेंगे। मैं दोनों मेथड आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो एक ये इसमें सभी वैल्यू को फिल करके, दूसरा थोड़ा शॉर्ट मेथड बताऊँगा ईजी सम को हो जाने के लिए। सो n की वैल्यू फिल करें 16 16 इज इक्वल टू 16 बाई 2। ओके, 2 की मल्टीप्लाई a के साथ 5 प्लस 16 माइनस 1 n की जगह पर फिल किया, d 3। ये सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा बन गया अब S16 इज इक्वल टू, ये हमारा बन गया 8
और ये बना हमारा 10 प्लस ये बना हमारा 15 इंटू 3, ठीक है। ये बना 45 और प्लस ये 10, ओके, और ये 8 बाहर ऐसे कैसे, इसको ऐड किया, ये बना 55 मल्टीप्लाई ये 8 इज इक्वल टू S16। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करें, सो S16 हमारे पास कितना आ जाएगा 440। तो ऐसे ये सम हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये वो मेथड था जो मैंने आपको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट फिल करके बताया। अगर आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा इजी कर लेना है, मतलब टाइम बहुत कम है, मान लीजिए हमारे पास कॉम्पिटिटिव में तो 1 मिनट ही होता है सम को निकालने, ऐसे सम को कैसे करना। ये जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, ये फॉर्मूला इसको मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर सम को ईजी कर सकते हैं। ये जो 2a है इसको आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस a, है ना, प्लस उसके बाद जो है वो लिख ही दिया हमने, ये है, यही है ना। तो आगे n/2 है और Sn है, मतलब इस 2a को आप ऐसे लिख सकते हो ना। अब ध्यान से देखिए कि ये जो है a प्लस n-1 d, ये जो है ये क्या चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, a प्लस n-1 d मतलब यही चीज़ है। आप इसको क्या लिख सकते हो, a n लिख सकते हो, a n लिख दिया, प्लस ये वाली ये चल रही है और n/2 चल रहा है, ये इक्वल चल रहा है Sn के। इसमें सभी वैल्यू को फिल करें। n हमारे पास क्या था, अभी निकाला था 16, सो लिखते हैं S16 16/2 8 आएगा, 16/2 मतलब ऐसे यहाँ पर हमने कट किया था ना तो 8 आया था, 8 a कितना है 5 प्लस an आपको गिवन था, an आपको दे रखा था, कितना दे रखा था, ये देखिए 15 दे रखा था ना, 50 दे रखा है। an आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो आप यहाँ पर लिख दो an की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 50, सो 50 आ गया। तो ये क्या बना, S16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 55, सीधा यहाँ पर पहुँच गए ना, मतलब इतना कुछ करना नहीं पड़ा कैलकुलेशन। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 440। सो S60 की वैल्यू यहाँ पर भी वही आई जो पहले वहाँ पर आई। ये दोनों मेथड बिल्कुल करेक्ट जाएंगे, जो मर्जी जो आपका दिल करे वो एग्ज़ाम में लगा लीजिए। कुछ सॉल्यूशन में ये ऐसे बता रखा होता है, कुछ सॉल्यूशन में ऐसे बता रखा होगा। तो नेक्स्ट जो सम होंगे, सम को शॉर्ट करने के लिए मैं ये मेथड लगाऊंगा, कहीं पर ये लगाऊंगा, तो आपको ये दोनों ही समझ लेने हैं। ओके स्टूडेंट, जो सेकंड सम है वो ध्यान से करना है। a हमारे पास 7 दे रखा है, A13 हमें 35 दे रखा है। फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है D एंड S13। ये S13 बोला है, S13 तो गिवन ही है, मतलब ये हमारा फिर लास्ट ही हुआ, लास्ट हुआ ना, लास्ट एलिमेंट हुआ हमारा, मतलब लास्ट, ठीक है। तो लास्ट वाले को हम AN भी लिख सकते हैं, AN इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो ये जो है A हमारे पास 7 है, A13 हमारे पास 35 है। D निकालने के लिए बोला गया, D तो हम इससे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो A13 है, एक बार मैं लिखता हूँ, हमें कितना दे रखा है, A13 हमें 35 दे रखा है, यही दे रखा है ना। A13 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 12D, मालूम है ना आपको, एक्सरसाइज 5.2 5.1 में बहुत बखूबी से किया है कि एक कम करके D ऐसे लिख सकते हैं, एक कम करके, तो मतलब अगर A14 आता तो 13 कर देते, 15 आता तो 14 कर देते, मतलब एक कम करके लिख सकते हैं। ये कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। अब A की वैल्यू तो हमें मालूम ही है 7, फिल करें
7 + 12D इज इक्वल टू 35 हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर D की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 12D इज इक्वल टू 35, ये उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस का 7 सॉल्व करें, 28 इज इक्वल टू 12D, D इज इक्वल टू 28/12, यही हो गया। तो मतलब ये किसी टेबल में काट लीजिए, 4 के टेबल पर कट रहे हैं, ये 3 पर और ये 7 पर, तो कितना आ गया, D इज इक्वल टू 7/3 आ गया, यही आ गया ना। तो D की वैल्यू तो हमने निकालनी जो बोला गया था। अब हमने ये S13 की वैल्यू निकालनी है, तो सम ऑफ 13 तक निकालना है। तो सम ऑफ 13 तक मतलब n हमें अब कितना है, हमारे पास 13 है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला n/2 2a + n-1 d, ये है ना। सभी वैल्यू को फिल करें, S13 इज इक्वल टू कितना बने, 13/2, 2 की मल्टीप्लाई a के साथ 7 + 13 - 1 कितना बन गया, 12, 12 मल्टीप्लाई d कितना है, ये 7/3, ये हो गया। तो ये कट हो रहा है 4 पर, ओके। तो अब सॉल्व करें, S13 इज इक्वल टू 13/2, ये हमारे पास कितना बना, 14 + 4 मल्टीप्लाई 7, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बना S13 इज इक्वल टू 13/2, ये बना 28 + 14। तो अब इनको ऐड करें, S13 इज इक्वल टू 13/2, इसको ऐड करें, ये हमारे पास बना 42। तो अब सॉल्व करें, तो मतलब S13 इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 42, ये कट हो रहा है 21 पर, सो 13 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 273। सो S13 आपके पास कितना है, 273 आया। सिर्फ दो फॉर्मूले ही हैं, एक nth टर्म फॉर्मूला और सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूले से ही सभी सम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे सम हमारा ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है सम नंबर 3 की। ये डिट्टो कॉपी है सम नंबर 2 जैसा स्टूडेंट। यहाँ पर जो A12 दे रखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप सभी को मालूम है कि इसको हम पहले तो मैं लिख लेता हूँ। A12 जो है वो कितना दे रखा है, 37 दे रखा है, और D हमारे पास 3 दे रखा है। A पता करने के लिए बोला गया है। यहाँ से A निकलेगा और हमेशा यहाँ से D निकलेगा, ये बात तो याद में रख लेनी है। A12 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 11D ऐसे लिख सकते हैं ना, एक कम करके, पीछे बताया था। कितना दे रखा है, 37। D की वैल्यू आपको मालूम है 3, यहाँ पर फिल करें, 3 मल्टीप्लाई 11 + A इज इक्वल टू 37, ये बना आपके पास 33 इज इक्वल टू 37। पता क्या करना है, A, सो प्लस A, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करें, A इज इक्वल टू 37, ये इधर आकर माइनस का 33। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। A इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, अब आपको और क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो ये n है, n कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। फॉर्मूला nth टर्म फॉर्म, सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला, ये यहाँ पर सभी वैल्यू को फिल करें।
n को 12 फिल करें, तो a को अभी निकाला 4 फिल करें, d की वैल्यू गिवन है 3, सभी वैल्यू को फिल करें आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिखता, अब वैल्यू को फिल करूँगा। सो n S12 इज इक्वल टू 12/2 काट कर कितना है 6, ओके। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई a के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8 बन गया, 8 प्लस n में से 1 निकालना है, 12 में से 1 निकाला तो 11, मल्टीप्लाई करना है d के साथ, 3 है। चलो ये हो गया, सॉल्व करें। ये हमारे पास कितना बना 33, तो लिख दें S12 इज इक्वल टू 6, 8 प्लस 33, इसको ऐड करें, सही चल रहा है। S12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई होता है ना ये, तो अब इनको ऐड करें, ऐड करने पर आपके पास आएगा 41 की मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, तो आपके पास आएगा 246 आएगा। सो S12 की वैल्यू कितनी आ गई 246। तो ऐसे करने हैं स्टूडेंट, आपको जो नेक्स्ट वाले 7 सम जो बचे हैं ना वो भी बिल्कुल ऐसे करने हैं। अब जैसे जैसे मैं निकालता जाऊंगा आप भी साथ साथ निकालने की प्रैक्टिस करना। वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि सम बहुत है, ठीक है स्टूडेंट। सम नंबर जो 4 है ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, इसे ध्यान से समझना होगा। आपके पास A3 दे रखा है उन्होंने 15, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का 125 दे रखा है। फाइंड करने के लिए बोला गया है एक तो D और दूसरा A10। अब देखिए A10 पता करने के लिए आपको एक तो A चाहिए और एक D चाहिए, यही है ना तो आपके पास अब D मालूम है ना ही आपके पास A मालूम है। तो अब क्या करें, इसका इससे कुछ ना कुछ निकालना होगा। तो देखिए A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, यही एक कम करके कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 15। चलो उसके बाद हमारे पास ये जो है ये S10 दे रखा है, मतलब S10, N हमारे पास कितना 10 चल रहा है, N हमारे पास कितना चल रहा है 10 चल रहा है, S10। तो इसको भी सॉल्व कर लें। अब S10 हमारे पास ये चल रहा है 125, तो लिख लें S10 कितना चल रहा है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। S10 तो दे ही रखा है 125, लिखा। n कितना है 10, 10 को डिवाइड किया 2 से 5 आ गया, ओके 5। 2a तो मालूम ही नहीं है तो ऐसे ही 2a प्लस n हमें मालूम है 10, 10 में से 1 निकाला 9, d मालूम ही नहीं है, ये लिख दिया, ओके। तो अब क्या करें, अब ये जो 5 है इसे नीचे लिख के डिवाइड कर दें, तो 125/5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, यही है। तो ये काट कर कितना आ रहा है 25, तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये है ना। तो मतलब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इधर उधर कर सकते हैं, ये इधर भी हो सकता है, ये उधर भी हो सकता है, मतलब एक ही बात होती है। तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो कुछ हम काट कर सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर 2 है ना, अब याद कीजिए हमने एक्सरसाइज
3.3 में एलिमिनेशन मेथड किया था, जहाँ तो हम a को कट कर देते थे मल्टीप्लाई करके कुछ, जहाँ हम d को कट कर सकते हैं कुछ, है ना। याद आ गया। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को ख़त्म कर देते थे, तो तब हमें दूसरी पता चल जाती थी। जैसे हम x को ख़त्म करते थे y निकल जाता था, y को ख़त्म करने के लिए x आ जाता था। तो यहाँ पर भी हम एक तो निकाल ही सकते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दें, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, कट हो जाएगी, मतलब d की वैल्यू आ जाएगी, फिर d ही बच जाएगा ना, d ही बच जाएगा। समझ में बात आ गई स्टूडेंट। दोबारा बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, किसी एक को सेम कर लेते थे, एक को सेम कर लेते थे कुछ मल्टीप्लाई करके, तो उसके बाद दोनों को माइनस कर देते थे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास एक तो ख़त्म हो जाता है, दूसरे की वैल्यू आ जाती है। अगर हम a को सेम कर लें, d नहीं कर सकते, d यहाँ पर 9 बनाने के लिए, यहाँ पर 2 बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है, और यहाँ पर 9 बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है। a को कर सकते हैं। a को कैसे, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2a बन जाएगा, ये 4d बन जाएगा, और ये 30 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं लिखा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद द 2, ठीक है। तो ये क्या बना, 2a प्लस 4d और इज इक्वल टू 30, ये बन गया ना। अब देखो, अब मैं इनको माइनस कर देता हूँ, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। इसको मान लीजिए अब इक्वेशन सेकंड, और इसको मान लो थर्ड, ठीक है। इन दोनों का मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं माइनस करूँगा ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। आप लिख लेना स्टूडेंट। अब तो मैं माइनस करूँ, मैं लिख रहा हूँ ये 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d में से माइनस कर रहा हूँ ये, तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू, अब ये 25 माइनस ये 30। स्टूडेंट मैं नेक्स्ट पेज पे इसलिए नहीं कर रहा, फिर पेज पलट जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ पर ही करता हूँ। तो अब सॉल्व करो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, मालूम है ना, ब्रैकेट के बाहर पड़ा सिंबल डिजिट अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो ये बना माइनस का 2a माइनस का 4d, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, ये पड़ा ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, इनको माइनस कर लो, ये मेरे पास बना माइनस का 5, छोटे से बड़ा निकाल रहे हैं। अब देखिए माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, 9d में निकाल रहे हैं 4d, तो क्या बना 5d इज इक्वल टू माइनस का 5। तो ये नीचे चले गए, काट कर हमारे पास d की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। तो एक तो आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। चलो एक बात तो हो ही गई है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, a10 निकालने के लिए। सो a10 आप कैसे निकाल सकते हो, a10 आप कैसे निकाल सकते हो, चलो अब नेक्स्ट पेज को इस्तेमाल कर ही लेते हैं। a10 निकालना है, a10 को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस 9d, यही लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो गई है, उसके लिए अब a चाहिए। अब हमें a भी तो नहीं मालूम, d तो चलो हमने निकाल लिया है, माइनस का 1। अब a कैसे निकालें, यहाँ पर देखिए
हम ए निकाल सकते हैं इससे, यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। अब जब आप डी की वैल्यू तो अब आपको पता चली गई है -1, यहाँ पर फिल करो तो ए आ जाएगा ना, तो निकालो यहाँ से अब ए, ठीक है। ए प्लस 2d इज इक्वल टू 15, यही है ना, ए प्लस 2d, हाँ यही है। अब यहाँ पर डी की वैल्यू फिल कर लें, ए की निकल आएगी। सो ए प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 15। सो ये हमारे पास -2 इज इक्वल टू 15। सो ए इज इक्वल टू 15, ये उधर आकर प्लस का हो गया और ए की वैल्यू कितनी आ गई 17। शुक्र है भाई जी, ए और डी दोनों की वैल्यू आ गई है। अब ए की वैल्यू भी पता है और डी की वैल्यू भी पता है, यहाँ पर फिल कर लो तो A10 आ जाएगा। सो A10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई डी कितना है अब -1, सो -1 यहाँ पर फिल करा, सॉल्व करें। सो A10 इज इक्वल टू 17, ये बने -9, सो A10 इज इक्वल टू 8। सो हमारे पास A10 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई स्टूडेंट। तो ऐसे सम हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सम करते हैं। अब बारी आती है सम नंबर 5 की। यहाँ पर स्टूडेंट डी हमारे पास 5 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म 75 दे रखा है। फाइंड करने के लिए बोला गया है ए एंड A9। अब जो A9 है, A9 निकालने के लिए क्या चाहिए, A प्लस 8D, यही है ना, मतलब एक कम। A9 निकालने के लिए A प्लस 8D निकालना है। सो D तो हमें मालूम ही है 5, तो अब इसको निकालने के लिए A तो चाहिए। अब A आप किससे निकालोगे, इससे, अब कुछ और बचता भी नहीं है। D तो हमें दे रखा है 5, तो यहाँ पर फिल ही करना है, तो A निकालनी है। अब A तो यहीं से ही निकलेगी, ये S9 दे रखा है, तो हमें क्लास 10th में सिर्फ एक ही तो फार्मूला है, वो क्या है, सम ऑफ n टर्म फार्मूला। क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, यही है। तो यहाँ पर वैल्यू को फिल करें, n क्या है 9 है, सो ये बना S9 इज इक्वल टू 9/2 2a, ये तो हमें मालूम ही नहीं है, 2a प्लस 9 में से 1 निकाल दिया 8, d कितना है 5 इंटू 5। सो S9 ये तो दे रखा है 75, फिल कर दें, 75 इज इक्वल टू 9/2 और ये बना 2a प्लस 8 को 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बना है 40। तो अब इस 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया जब हमने 150। सो 150 इज इक्वल टू 9 2a प्लस 40। तो अब यहाँ पर हमें मालूम है कि जो ब्रैकेट के साथ डिजिट होता है वो हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, 9 को नीचे शिफ्ट करें। सो 150/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब ये 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो ये आ गया 50 पर और ये गया 3 पर, तो ये बना 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब इस 40 को आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, या फिर इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमने a की वैल्यू निकालनी है ना, a की वैल्यू निकालनी है। तो ये बना 50/3 माइनस का हो जाएगा ना उधर, माइनस का 40, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, इज इक्वल टू क्या बचा 2a। तो अब ये एलसीएम हो रहे हैं, एलसीएम कीजिए, 1 को इसके साथ, इसको इसके साथ,
और जो नीचे है उसे आपस में, ये 3 इज इक्वल टू 2a। अब इसको माइनस किया, ये बना हमारे पास माइनस का 70/3 इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास, अब a की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बना माइनस का 70, ये बना 6a बने ना, और अब a इज इक्वल टू माइनस का 70/6 आया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारे पास 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो ये बना 3 पर और ये गया 35 पर। सो a की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 35/3 आ गई। तो अब a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है हमें। a की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है, इसमें फिल करो और अब a9 आ जाएगा। सो कर लेते हैं। सो a9 कैसे निकालना है, a + 8d। सो a9 इज इक्वल टू, a कितना है आपके पास, माइनस का 35/3 यही है, प्लस 8 की मल्टीप्लाई d के साथ, d कितना है 5। ओके, तो सो a9 इज इक्वल टू माइनस का 35/3 प्लस का कितना है ना 40। अब एलसीएम नीचे 1 लगा दो इसके, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसके साथ। अब एलसीएम करना है, एलसीएम सबको आता है। a9 इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस ये बना 120/3, यही बना। तो a9 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, ये बना 85/3। तो अब ये कट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब a9 हमारे पास कितना आ रहा है, 85/3। तो ऐसे ये 5th सम भी कंप्लीट हो गया। जो इसका 6 नंबर सम है वो ध्यान से करने लायक है। यहाँ पर a दे रखा है, d दे रखा है हमें, और दे रखा है Sn इज इक्वल टू 90। मतलब कुछ टर्म्स हैं जिनका उन्होंने सम दे रखा है 90। हमें पता करना है ये जो सम दे रखा है वो कितनी टर्म्स का दे रखा है, मतलब n फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ an पता करना है। तो n पता करने के लिए हमारे पास nth टर्म फॉर्मूला होता था, वहाँ पर हम a फिल करते थे, d फिल करते थे, एड an फिल करते थे, हमारे पास n आ जाता था। पर अब हमें an भी नहीं मालूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप nth टर्म फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो कुछ और ही लगा सकते हो। अब हमें मालूम है कि एक्सरसाइज में सिर्फ 2 फॉर्मूले ही हैं क्लास 10 के लेवल के, तो उसके बाद क्या बचा, हमारे पास बचा सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। nth टर्म फॉर्मूला n निकालने के लिए अब क्यों नहीं लगा सकते, आपको पता चल गया। अगर नहीं चला तो मैं फिर बताता हूँ। हमें मालूम है कि nth टर्म फॉर्मूले से हम n निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक तो a होना ज़रूरी है, d होना ज़रूरी है, an भी होना ज़रूरी है। 3 चीज़ें चाहिए उसके लिए। यहाँ पर an तो हमने मालूम करना है, मतलब मालूम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो नहीं लगा सकते। तो अब हम सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या है, ये लिखा हुआ है, यही है ना। इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यू को फिल कर दें। जब आप वैल्यू को फिल कर देंगे तो सिर्फ n ही बचेगा ना, जो आपको नहीं मालूम होगा। तो इसका मतलब हम n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। Sn हमें मालूम है, a हमें मालूम है, d हमें मालूम है। सब कुछ फिल करें यहाँ पर, तो फिल करते हैं। तो ये बना हमारे पास Sn, ये तो मालूम है, फिल करें। 90 इज इक्वल टू n/2, 2 की मल्टीप्लाई a के साथ 4, ओके, प्लस n-1, d कितना दे रखा है 8, ओके, हो गया। सॉल्व करें। अब इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें,
ये बना 4 + 8n-8, ये बना। बाहर क्या पड़ा है, ये ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाने का है, ये बना है 180 = इधर ऊपर n ही बचा। 4 में 8 निकाल दो, छोटे से बड़ा निकाल रहे हैं तो -4 हो जाएगा, -4 8n पड़ा ही है, ये ब्रैकेट क्लोज में चल रही है और बाहर n पड़ा है = 180 हो गया। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा 8n² -4n = 180। इसको अंदर शिफ्ट कर दीजिए तो इस 180 को अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये बने 8n² -4n, इधर आकर -180 हो गया, तो इधर क्या बचा 0। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई जो हमने 4 एक्सरसाइज में बहुत बखूबी से की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि वहाँ पर x की डिग्री 2 होती थी तो यहाँ पर x की था थे, अब हमारे पास n है तो हम फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने बहुत बार किए सीखे हुए हैं, यहाँ पर फिर बताता हूँ। a और c की सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, a और c का सबसे पहले मल्टीप्लाई करें। तो वैसे भी आप कर सकते हो जैसे मैं फैक्टर बनाने सीखे थे। जिन विद्यार्थियों को अभी तक फैक्टर बनाने नहीं आते, 4th चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज 4.2 वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि फैक्टर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, इन सभी में से 4 को उड़ा दो, सभी में 4 को उड़ा दो तो ये इजी हो जाएगा। वैसे अगर आप 4 को बिना उड़ाए फैक्टर बनाते हो जैसे मैंने आपको सिखाए हैं, तभी भी आंसर वही आएगा। अगर उड़ा लेते हो तो फिर इजी आ जाएगा। यहाँ से 4 उड़ा दिया, मतलब 4 से सभी को डिवाइड कर दो, इसका मतलब इसको जब 4 से डिवाइड किया ये बना 2n² माइनस 4 से डिवाइड किया, 4 से 4 कट गया n, माइनस 4 से डिवाइड किया तो क्या बना 45 = 0। अब इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने का काम अब मैंने आपको सभी को बता रखा है, यहाँ पर फिर बताता हूँ। क्या करो, यहाँ पर a हमारे पास कितना है 2 है, b हमारे हमारे पास क्या है -1 है, c हमारे पास क्या है -45 है। सबसे पहले क्या करो, a और c की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा a और c की जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा -90। उसके बाद हाँ a और c की मल्टीप्लाई किया है -90, b हमारे पास कितना है -1 है। अब कोई 2 डिजिट ऐसे लेने हैं हमने कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 90 आए और उन्हीं को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास -1 है। तो मैं देख रहा हूँ जब मैं -10 में +1 करता हूँ तो ये मेरे पास आता है +9 करता हूँ, 9 करता हूँ तो मेरे पास आता है -1। -10 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 के साथ, -10 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 के साथ तो मेरे पास आता है -90। तो फिल करें 2n², उसके बाद ये जो आपने बनाए -10n + 9n, उसके बाद ये -45 = 0। यहाँ से देखिए दोनों के पास क्या पड़ा है, एक तो n पड़ा है और दूसरा 2 भी पड़ा है। यहाँ से हमने 2 को उड़ा लिया, एक n उड़ा ली तो n बचा, माइनस यहाँ से 2 बार ले लिया था तो मतलब 2 के टेबल पर ये कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर, तो ये आ गया 5। ओके, अब ये दोनों के पास क्या है दोनों के पास 9 है तो 9 इधर रखा, यहाँ पर n बचा और ये 9 के टेबल पर कहाँ पर आता है 5 पर = 0। तो देख रहे हैं ब्रैकेट सेम चल रही है तो सम सही है। जो ब्रैकेट के बाहर पड़ा है वो एक बार, जो अंदर पड़ा है वो एक बार, दोनों को 0 के इक्वल लिखना है, अलग अलग लिखना है। तो इसको लिखता हूँ
2n+9 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आया 2n इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस का 9 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आई, -9/2, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में नहीं आने का है, पॉजिटिव में चाहिए n की वैल्यू, क्योंकि सम ऑफ टर्म्स पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसको देख लेते हैं। सो n-5 इज इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो एक बात तो हमने निकाल ली जो उन्होंने बताया था ये। अब an निकालना है, मतलब an निकालने का फॉर्मूला हम सभी को बहुत अच्छे से आता है, nth टर्म फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला निकाल लीजिए, वहाँ पर n फिल कर दीजिए, वहाँ पर a फिल कर दिए, d फिल करिए, सभी वैल्यू को फिल कर दें, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिखता हूँ, an इज इक्वल टू a+n-1d। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है, n की वैल्यू अभी अभी निकाली 5, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, an तो हमने निकालना है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, ये हमारे पास बना an इज इक्वल टू 2 + 4 × 8, तो ये हमारे पास बना 32 + 2 इज इक्वल टू an। सो an की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई स्टूडेंट, ठीक है। तो 6 नंबर हमारा ऐसे भी कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सम की। जो इसका 7 नंबर सम है उसमें हमारे पास a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है। पता करने के लिए बोला जा रहा है कि n क्या चीज़ है और d क्या चीज़ है। अब स्टूडेंट आपको अभी याद होगा कि n हम निकालते थे nth टर्म फॉर्मूले से, nth टर्म फॉर्मूले से n निकालते थे ना, वो मतलब an इज इक्वल टू a+n-1d। इसमें d की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू को फिल करके हम n निकाल लेते थे जब हमें n निकालने का बोला जाता था। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट देखिए कि n निकालने के लिए हमारे पास चाहिए था an जो अवेलेबल है, a चाहिए जो अवेलेबल है, d चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूले से हम n नहीं निकाल सकते। तो क्लास 10th में 2 ही तो फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 5 में करने के लिए बोले जा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए, वो हमारा था SN फॉर्मूला, यानी सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था SN इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला था। तो इसमें भी d चाहिए, d तो इसमें भी नहीं है। पर स्टूडेंट बेसिक वीडियो में और सम नंबर 2 जिन स्टूडेंट्स ने देखा है वो इस फॉर्मूले को यूज़ करके n भी निकाल सकते हैं और d भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो है 2a, इसे ब्रेक कर दें तो ये क्या बन जाएगा, a + a, ऐसे लिख सकते हैं ना 2a को। तो जो बाद में है वो तो लिख दे +n-1d, मतलब n-1d, ये लिख दिया, ब्रैकेट होगी क्लोज, बाहर n/2 पड़ा है वो लिख लेते हैं n/2 इज इक्वल टू किसके चल रहा है, SN के चल रहा है। तो देखिए ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, an का, a + n-1d, ये किसका फॉर्मूला चल रहा है, an का। तो इसको हम an लिख दें, इसको हमने क्या लिख दिया, an ले दिया, प्लस ये a, ओके, n/2 इज इक्वल टू SN, ये कुछ चल रहा है ना। तो अब देखिए, अब हमें d की ज़रूरत नहीं है, d की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें वैल्यू को फिल करें। n हमें मालूम नहीं है बट SN तो हमें मालूम है। SN कितना दे रखा है, 210, लिखें 210 इज इक्वल टू n नहीं मालूम, n/2, a तो मालूम है 8 प्लस an भी मालूम है, कितना दे रखा है 62, फिल करें 62, ये हो गया। अब इसको ऐड किया 70, ओके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई
n/2 n/2 किसके चल रहा है 210 के इक्वल। तो ये कट हो रहा है, कितने पर जा रहा है, ये रहा है 35 पर, 35 पर जा रहा है। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 3 और ये 35। तो अब ये 35 n के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बना 210 इज इक्वल टू 35n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, n इज इक्वल टू 210/35, काट कर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। चलो n की वैल्यू तो निकाल ली जो उन्होंने बोला था, अब निकालनी है d की वैल्यू। d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज़ करें, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं कैसे, n हमें मालूम है, a हमें मालूम है, n अभी अभी हमने निकाल लिया है, और क्या नहीं मालूम d, तो यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस सम में, इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को फिल करें तो d की वैल्यू आ जाएगी। an कितना है 62 प्लस इज इक्वल टू a8 प्लस n-1, 6 - 1 5 मल्टीप्लाई d नहीं मालूम, तो ये ऐसे ही आ गया। ये क्या बन गया 5d। तो कितना बन रहा है ये 5d, तो लिख देते हैं। चलो ये बना 5d प्लस 8 इज इक्वल टू 62। ये इधर आकर माइनस का हो गया, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। 62 से 8 निकाल दिए, क्या बने 54 इज इक्वल टू 5d, जो साथ में वो नीचे d इज इक्वल टू 54/5। तो इसे काट लीजिए, डेसिमल में आ जाएगा। अगर नहीं भी लिखते तो ऐसे भी आंसर आपका सही है। ओके स्टूडेंट, जो इसका सम नंबर 8 है उसको बहुत ही ध्यान से करना है स्टूडेंट, तो सभी पूरा अपना माइंड जो है वो इधर कर लें। यहाँ पर ए है ना हमारे पास 4 है, डी हमारे पास 2 है, एस एन हमारे पास माइनस का 14 है। पता करने के लिए बोल रहा है एन एंड ए। तो अब स्टूडेंट एन पता करने के लिए हमारे पास दो ही तो फॉर्मूले हैं जो क्लास 10th में चल रहे हैं। एक तो ए एन फॉर्मूला, इससे हम एन निकालते थे, इससे ही हम एन निकालते थे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए और एक हमें डी चाहिए। अब यहाँ पर डी तो दे रखा है पर ए नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। चलो मान लेते हैं कि इसको हम नहीं यूज़ करते। उसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ये फॉर्मूला है, इसके लिए भी हमें ए चाहिए। डी तो चलो मालूम ही है, ए इसके लिए भी चाहिए, ए इसके लिए भी चाहिए। तो अब करे तो करे क्या, तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे एन निकालने के लिए, ये दोनों फॉर्मूले लगे। तो सबसे पहले इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब फॉर्मूला ये आप यहाँ पर लिखना स्टूडेंट, मैं नहीं लिखता, यहाँ पर वैल्यू को फिल करें। ए एन 4 दे रखा है, 4 इज इक्वल टू ए हमारे पास नहीं मालूम, ए प्लस एन भी नहीं मालूम, तो वो भी लिखते हैं n-1। डी कितना दे रखा है 2, तो वो लिख देते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। ओके, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये a प्लस 2n-2 इज इक्वल टू किसके चल रहा है 4 के। ये जो माइनस का 2 है इधर दूसरी साइड शिफ्ट करता हूँ, प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 + 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो कितना है 6, मतलब 6 इक्वल आ रहा है a प्लस 2n के। 6 किसके इक्वल आ रहा है a प्लस 2n के। तो चलो अब इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि a तो इधर आकर प्लस माइनस नहीं होगा, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो मतलब n की वैल्यू इससे तो नहीं हमारे पास पता लगी। दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, वो ये है, इसमें भी सभी वैल्यू को फिल करें। फॉर्मूला यहाँ पर लिखना स्टूडेंट आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एस एन हमारे पास कितना है माइनस का 14, तो यहाँ पर हम माइनस का 14 लिख देते हैं। सो माइनस का 14 इज इक्वल टू एन नहीं मालूम,
n/2। ओके, इस 2a को ब्रेक करके लिख देते हैं, चलो बाद में लिखते हैं, पहले d की वैल्यू फिल कर लें। 2a प्लस n-1d, d की वैल्यू कितनी है 2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इस 2a को ब्रेक कर लें, ये बनेगा माइनस का 14, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n। इस 2a को a प्लस a लिख दिया, ओके, प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है a प्लस 2n, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है 6 है। ये देखो a प्लस 2n, a प्लस 2n कितना है मेरे पास 6 है, तो मतलब इसको तो मैं 6 लिख दूंगा, अब इसको मैं 6 लिख दूंगा। तो ये बना 6 माइनस 2 और ये प्लस a, बाहर n है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा माइनस का 28। ओके, हो गया क्लियर। तो चलो अब ये बन गया 4, तो मतलब माइनस का 28 इज इक्वल टू n a प्लस 4, क्योंकि n की वैल्यू निकाल रहे हैं, n की निकाल रहे हैं, तो इसको नीचे छोड़ देते हैं। तो ये बनेगा n इज इक्वल टू माइनस का 28 ओवर, ये नीचे चला जाए ना, a प्लस 4, मतलब साथ में लगा हो डिजिट नीचे चला जाता है। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, मतलब अब n की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 28 ओवर a प्लस 2। तो इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर फिल करूँ, यहाँ पर मैं फिल कर दूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। n हमने अभी तक यही निकाला है, अभी तक यही निकाला ना, इसको मैं अगर यहाँ पर फिल कर दूंगा तो फिर बचेगा क्या, a ओनली, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखना फिल इक्वेशन 2 in 1, फिल इक्वेशन 2 इन फर्स्ट या इन 1 लिख देते हैं। मतलब n की जगह पर क्या लिखना है, माइनस का 28 बाई a प्लस n लिखना है, तो लिख देते हैं। तो ये बनेगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई n की जगह पर ये माइनस का 28 बाई a प्लस 4 लिखना है। तो चलो लिख दी। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 28 के साथ, तो ये बनेगा माइनस का 56, इसके नीचे क्या है a प्लस 4, ये माइनस को इधर लिख देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो क्या बनेगा 6 इज इक्वल टू a माइनस 56 ओवर a प्लस 4, ऐसे ही है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एलसीएम हो रहा है, सभी को मालूम है क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है। तो एलसीएम करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 इज इक्वल टू इसको इसके साथ a प्लस 4, ये माइनस और ये 56, जो नीचे है उसे आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 को इसके साथ किया a प्लस 4, ये a प्लस 4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो लिख देते हैं। जब हमने a प्लस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, 6 a प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस a को, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ये बना 4a, इतना ही आया ना, और ये माइनस का 56। तो बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी।
इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना 6a प्लस 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना बना 24 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56। अब आपको याद होगा एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आपको बताया था कि इक्वल के उधरली साइड जो भी है, अगर हम इधरली साइड लेकर आते हैं तो उनके सिंबल बदल जाएंगे। तो मतलब a 6a प्लस 24 ये इधर लेकर आए माइनस का हो गया, इसे इधर लेकर आए माइनस का हो गया, इसे इधर लेकर आए ये प्लस का हो गया। तो इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 0 बचा। तो अब सॉल्व करें। ए स्क्वायर और कोई है स्क्वायर नहीं, मतलब माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर ऐसे आ गया। उसके बाद ए वाले देखिए 6a से निकाल रहे हैं 4a, तो प्लस का 2a। चलो उसके बाद 56 में ऐड कर रहे हैं 24, कितने मैंने 80 प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है ये बाहर की तरफ है ना, अगर समझना हो सीधे बाद में इस माइनस को अंदर शिफ्ट करो, ये सभी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। वैसे से बोलते हैं कि माइनस को कॉमन निकाल दो। अगर ऐसे ना पता लगे तो ये किसी भी इक्वेशन में माइनस बाहर की तरफ आए ना, उसे अंदर फेंक दो तो वो सबको चेंज कर देगा। तो ये प्लस का था, इसको उसने चेंज कर दिया, ये प्लस का था, उसको भी इसने चेंज कर दिया। तो अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या बना, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो डिग्री 2 से शुरू हुई, ये डिग्री 2 से शुरू हुई ना, तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये काम हमने एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.3 में बहुत अच्छे से किया था। तो सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास कितना है 1 है, मतलब इसके आगे 1 है, और बी हमारे पास कितना है माइनस का 2 है, और सी क्या है हमारे पास माइनस का 80 है। तो -2 को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 को हम क्या लिख देंगे, माइनस का 10 प्लस का 8, माइनस का 10 प्लस का 8। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का 8a माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। माइनस के 2 को ब्रेक करके, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जो स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता वो हमारे चैनल की एक्सरसाइज 4.2 या फिर 2.2 को देख लें। 2.2 को देखें तो अच्छे से समझ लग जाएगा। अगर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता 2.2 एक्सरसाइज देखें, बहुत अच्छे से पता लग गया, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाया है। तो माइनस के 2a को मैंने क्या लिखा, माइनस का 10a प्लस का 8a। अब सॉल्व करें। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है a, तो वो बाहर लिखें। इन दोनों में कॉमन क्या है 8, वो बाहर लिखें। यहाँ से मैं a बाहर लिख रहा हूँ a, तो क्या बने a, अंदर क्या बचा a माइनस 10। ओके, अब इन दोनों के पास क्या है प्लस का 8, वो बाहर लिखें। अंदर क्या बचा a माइनस का 10, क्योंकि ये 10 पर आता है 8 के टेबल पे, इज इक्वल टू 0। तो a जो बाहर है वो एक बार a प्लस 8, जो अंदर है वो एक बार a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिखें। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिखें, a प्लस 8 को a माइनस 10 को। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ था a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 10, और a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8 आई। तो चलिए a की अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है। a की अब कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो a की तो हमने निकाल ली है, अब हमने अब निकालना क्या है, एन बी निकालना है। इधर देखो एन बी निकालना है। a की वैल्यू तो चलो 2 हमने निकाल ली है, आगे जाकर सेलेक्ट करते हैं कि सही कौन सी है।
एन की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करें, ये जो ए की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ए की वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ पर फिल कर देंगे, हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो आगे जाकर डिसाइड करेंगे कि ए की वैल्यू कौन सी सही है। दोनों फिल कर देंगे, एक बार दोनों वैल्यू फिल करेंगे ए की। ठीक है, तो ये क्या है 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, वहाँ पर लिखें फिल इन इक्वेशन 1, फिल इन इक्वेशन 1। तो मैं ये क्या है एक बार लिख देता हूँ, 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। यहाँ पर ए की वैल्यू को फिल करें, एक बार माइनस का 8 कर देते हैं, 6 इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 2n, और दूसरी बार ये 10 फिल कर लेते हैं, 6 इज इक्वल टू 10 प्लस 2n। ये माइनस के 8 उधर जाकर प्लस का हो गया, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 2n। तो ये अब क्या हो गया, इन दोनों को ऐड किया ये मैंने, 14 इज इक्वल टू 2n। ये जो नीचे चला जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। चलो इधर तो आ गई 7, यहाँ पर ये 10 उधर जाकर माइनस का हो गया, इधर क्या बचा 2n। ये कितना आ रहा है, माइनस का 4 इज इक्वल टू 2n, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, माइनस का 2 आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमारी n की नहीं आ सकती, क्योंकि हमने तो सम निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। वहाँ पर ये पॉजिटिव के चल रहे हैं, पॉजिटिव के चल रहे हैं, मतलब n हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये फिर n की वैल्यू सही नहीं है। तो इसके साथ साथ ही ये a की वैल्यू भी सही नहीं है। तो a की वैल्यू अब हमारे पास क्या हुई, माइनस का 8 हुई, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 7। तो ऐसे सम हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सम के ऊपर। तो अब सम के लास्ट सेकंड पर पहुंच चुके हैं। मैं जानता हूँ अभी तक स्टूडेंट पजल होंगे क्योंकि बहुत से सम हुए हैं और वीडियो भी लंबी जा रही है। तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, 2 सम रह गए हैं, वो ईजी है, वो आपको आते ही हैं, बस थोड़ा सा देखना ही है। यहाँ पर a हमारे पास 3 है, d 8 है, s हमारे पास 192 दे रखा है, d निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सम ऑफ कुछ टर्म्स का दे रखा है 192 दे रखा है। तो इसका मतलब nth टर्म फॉर्मूले को अब हम यूज़ नहीं करेंगे, ये सम दे रखा है तो सम नंबर ऑफ सम ऑफ nth टर्म का हम यूज़ कर लेंगे, सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे, तो d निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बस अभी वैल्यू को फिल कर ले और आपकी d निकल जाएगी। सो एस एन क्या है 8, एस 8 इज इक्वल टू n/2, 8/2 4 आ जाएगा, 4। उसके बाद ये 2a प्लस n कितना है 8 माइनस 1 क्या बना 7 d नहीं मालूम, d ऐसे लिख दी। अब एस 8 ये कितना दे रखा है 192, तो लिख देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एस एन ही होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पर एस एन ही होता है ना। वैसे अगर हम मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं पजल करने के लिए, वैसे होता तो एस एन ही है ना, एस एन ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास कितना है 192 इज इक्वल टू 4, ये बना 2a प्लस 7d। तो ये जो 4 है इसको क्या करें, इसके नीचे शिफ्ट करें, ये माइनस नहीं कर देना इधर लाकर, माइनस तभी कर सकते थे अगर यहाँ पर प्लस जहाँ माइनस होता या इसके बीचों बीच। ठीक है, तो 192/4 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। तो इसको काट कर आ रहा है 48, ये बना 48 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। यहाँ पर स्टूडेंट a की वैल्यू को फिल करना भूल गए हम, a की वैल्यू को फिल करना, यहाँ पर फिल कर लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a 3 प्लस 7d, यानी 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। ये 6 को इधर लाकर माइनस करें, ये बना 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। इसमें 6 से निकाले तो बना 42 इज इक्वल टू 7d, 7 नीचे चला गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
6 आई। तो डी की वैल्यू हमने निकाल ली, सम हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सम के लास्ट सम के ऊपर। तो अब थर्ड के लास्ट सम को कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट अब खुश होंगे कि शुक्र है। तो अब थर्ड के लास्ट सम को कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट अब खुश होंगे कि शुक्र है अब लास्ट सम आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट एल जो है वो 28 दे रखा है। उसके बाद ये एस हमारे पास 144 दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होता है, एस एन होता है। एस एन इज इक्वल टू 144 दे रखा है एंड टोटल 9 टर्म है, मतलब टोटल 9 टर्म्स है। तो ये कितने टर्म्स का सम दे रखा है, 9 का दे रखा है। तो 144 हो गया, तो मतलब हमारे पास एन कितनी है, अब यहाँ से देखें वो कितनी जा रही है, 9 चल रही है। ओके, फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है ए। अब स्टूडेंट मैंने आपको पिछले वाले सम में ही बताया था कि यहाँ पर सम ऑफ 9th टर्म दे रखा है। अब मतलब सम ऑफ 9th टर्म दे रखा है ना, 144 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना है। ये लास्ट टर्म भी दे रखी है, उन्होंने क्या दे रखा है 28, और लास्ट टर्म को हम कैसे भी लिख सकते थे, ए एन भी लिख सकते थे। तो कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। लास्ट टर्म को हम ए एन ही लिखते थे ना, मतलब ओके। तो अब फॉर्मूला क्या है, ये है। तो इसको अब दोबारा लिखते हैं। लास्ट सम चल रहा है, चलो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर स्टूडेंट अब हमें डी भी नहीं मालूम, तो डी को निकाला जाए, नहीं डी को नहीं निकाला जाए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इस 2a को वैसे ही ब्रेक कर दो जैसे हम पहले करते थे। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये n माइनस 1 डी, ये बना बाहर n बाई 2 इज इक्वल टू एस एन। तो ये तो फॉर्मूला है ना फिर ए एन का फॉर्मूला है। तो ए एन तो हमें मालूम ही है कितनी, 28। यहाँ पर फिल कर दो, डी को भूल ही जाओ। फिर ये बना फिर मेरा ए एन, डी की तो ज़रूरत ही नहीं है फिर अब, प्लस ए, ये हो गया n बाई 2 इज इक्वल टू एस एन। अब सभी के वैल्यू को फिल करें। एस एन हमारे पास कितना है, 9 है। तो एस एन हमें दे ही रखा है कितना है, 144 इज इक्वल टू n बाई 2, मतलब 9 बाई 2 ए की वैल्यू तो निकालनी है। अब ए प्लस ए एन तो मालूम है 28। चलो अब सॉल्व कर लीजिए। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये क्या बनेगा, 288 इज इक्वल टू 9, और ये a प्लस 28 ऐसे बना। इस 9 को अब डिवाइड कर लीजिए, 288 बाई 9 इज इक्वल टू क्या बचा, a प्लस 28। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 32 आएगा। जब इसको डिवाइड करोगे आएगा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। ये उधर जाकर माइनस को हो जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू a। तो जब इसको माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, 4। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक्सरसाइज का थर्ड नंबर सम पूरी तरह कंप्लीट हुआ है। अगर सम समझ में लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।